आज मार्केट क्रश हो चुका है। लोग पैनिक में है, रिटेल इन्वेस्टर फंस चुके हैं। लेकिन यही वो टाइम है जहां स्मार्ट मनी लोग पैसा बनाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्रश के बाद एंट्री कहाँ लेनी है या फिर अभी भी ट्रैप बन रहा है। अगर आपने ये समझ लिया है तो बिलीव करो, अगला मूव आपका लाइफ बदल सकता है। मैं एक यूट्यूबर क्रिएटर हूँ और आज मैं आपसे ऐसे बात करने वाला हूँ जैसे हम दोनों दोस्त बैठकर चाय पी रहे हैं। कोई कॉम्प्लिकेट नहीं, लैंग्वेज नहीं, कोई फेक प्रेडिक्शन नहीं, बस साफ साफ बात। मार्केट क्रश क्यों हुआ, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या करना है चाहिए। आज मार्केट में क्या हुआ, सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले समझते हैं आज मार्केट में हुआ क्या। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में शार्प गिरावट आई। कई स्टॉक 2 से 5% तक गिर गए हैं और कुछ स्टॉक तो सीधे पैनिक सेलिंग में टूट गए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, रिटेल इन्वेस्टर सोचता है भाई मार्केट क्रश हो गया, अब बेच दो। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा खेल होता है, क्योंकि जब आप बेच रहे होते हो तब बड़े प्लेयर खरीद रहे होते हैं। मार्केट क्रश के पीछे पहला बड़ा कारण, नंबर वन, ग्लोबल मार्केट पैनिक। सबसे बड़ा कारण देखो भाई, इंडियन मार्केट अकेला नहीं चलता, ग्लोबल मार्केट का सीधा असर पड़ता है। अगर यूएसए मार्केट गिरता है, अगर एशियन मार्केट वीक है तो इंडिया भी गिरता है। आज क्या हुआ, ग्लोबल सिग्नल वीक है, इन्वेस्टर ऑलरेडी डर में थे और जैसे ही सेलिंग शुरू हुई पैनिक सेलिंग ट्रिगर हो गई। सिंपल एग्जांपल, दोस्त वाली भाषा, मान लो एक भीड़ है, एक आदमी भागता है, फिर दूसरा भागता है और फिर पूरा क्राउड भागने लगता है। मार्केट में भी यही होता है, एक बड़ा प्लेयर बेचता है, फिर दूसरे बेचते हैं, फिर रिटेल डर जाता है और क्रश हो जाता है। रिटेल इन्वेस्टर कहाँ फंसता है अब, सबसे डेंजरस चीज क्या होती है, रिटेल इन्वेस्टर हमेशा लेट एंट्री लेता है। जब मार्केट ऊपर होता है वो खरीदता है, जब मार्केट गिरता है वो बेचता है। आनी हमेशा उल्टा करता है और इसी वजह से पैसा बड़े प्लेयर के पास जाता है। अगर आप भी यही सोच रहे हो कि मार्केट और गिरेगा या अब बाउंस आएगा तो रुक जाओ, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के एंट्री लेना सीधा ट्रैप में फंसना है। अब सबसे असली खेल शुरू होता है। क्रश के पीछे सिर्फ ग्लोबल कारण नहीं है, अंदर कुछ और भी चल रहा है और यही वो चीज है जो आपको नेक्स्ट मूव समझाएगी। पार्ट 2 में मैं बताऊंगा टू और बड़े कारण प्लस स्मार्ट मनी कहाँ एंट्री ले रहा है। और बिलीव करो, ये पार्ट मिस किया तो हाफ नॉलेज ही रह जाएगी। पार्ट 2, स्मार्ट मनी गेम प्लस एंट्री जोन प्लस टू बड़े कारण रिकैप शॉर्ट प्लस पावरफुल। तो अभी तक हमने समझ मार्केट का क्रश हुआ, ग्लोबल मार्केट था, रिटेल पैनिक में बेच रहा है, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। और सेकंड बड़ा कारण, बिग प्लेयर का गेम स्मार्ट मनी। देखो भाई, मार्केट कभी भी रैंडम नहीं चलता, हर मूव के पीछे प्लानिंग होती है। और ये प्लानिंग कौन करता है, बिग प्लेयर, इंस्टीट्यूशनल एफआईआर डीआईएस। जब मार्केट ऊपर जाता है वो धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जब और मार्केट क्रश होता है वो वेरिटिली बाइंग करते हैं। रियल गेम समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्रश कभी भी अचानक नहीं होता है, पहले लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है, रिटेल को ट्रैप किया जाता है और फिर अचानक सेलिंग आती है और जैसे ही रिटेल पैनिक में बेचता है स्मार्ट मनी एंट्री लेता है। सिंपल दोस्त वाला एग्जांपल, मान लो एक शॉप में सेल लगती है, वो लोग पैनिक में बेच रहे हैं तो लो भाई सस्ता में ले जाओ, और स्मार्ट मनी लोग क्या करते हैं, वही चीज सस्ते में खरीद लेते हैं। मार्केट भी बिल्कुल ऐसे ही है। थर्ड बड़ा कारण, स्टॉप लॉस हंटिंग प्लस लिक्विडिटी ट्रैप। ये सबसे डेंजरस और हिडन रीजन है। स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है, ये बड़े प्लेयर जानते हैं रिटेल कहाँ एसएल लगाना है और फिर वही लेवल ब्रेक कराया जाता है ताकि एसएल हिट हो जाए, पैनिक क्रिएट हो और लिक्विडिटी मिल जाए। इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुनो, जब आपको लगता है अब तो मार्केट और गिरेगा, अक्सर वही से मार्केट रिवर्सल हो जाता है, क्योंकि आपका एसएल ऑलरेडी हिट हो चुका होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, एंट्री कहाँ ले, जब आता है मेन पॉइंट, क्रश के बाद एंट्री कहाँ लेनी है। गोल्डन रूल याद रखो, कभी भी हेडिंग के नाइफ मत पकड़ो। मतलब मार्केट गिर रहा है तो बीच में जंप मत करो, परफेक्ट एंट्री
स्ट्रेटजी सिंपल भाषा में स्टेप नंबर 1 मार्केट की गिरने दो, पैनिक पूरा होने दो। स्टेप 2 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इनफिनिटली करो जहां पहले से बाइंग आई है। और स्टेप 3 रिवर्सल सिग्नल की वेट करो जैसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल वॉल्यूम स्किप। स्टेप नंबर 4 तभी एंट्री लो बाइंडली प्रो टिप हाई वैल्यू फॉर फर्स्ट में एंट्री मत लो। सेकंड कंफर्मेशन वेट करो क्योंकि पहला बाउंस फेक भी हो सकता है। रिटेल की सबसे बड़ी गलती, रिटेल क्या करता है, रेड कैंडल में डर जाता है, ग्रीन कैंडल में जंप कर जाता है आने हमेशा लेट। स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है, वो पेशेंस रखता है, कंफर्मेशन का वेट करता है और लो रिस्क का एंट्री लेता है। मार्केट पैसा जल्दी नहीं सही डिसीजन से बनाया जाता है। अब आपने समझ लिया क्रश क्यों हुआ, बिग प्लेयर क्या कर रहे हैं, एंट्री कहाँ लेनी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी बाकी है। कल मार्केट क्या कर सकता है, एक्सेप्ट ट्रेंडिंग प्लान क्या होना चाहिए और प्रॉफिट कैसे बुक करना है। पार्ट 3 में मैं दूंगा एक्सेप्ट नेक्स्ट डे स्ट्रेटजी, इंट्राडे प्लान, रिस्क मैनेजमेंट और फाइनल पावरफुल क्लोजिंग। पार्ट 3 नेक्स्ट डे प्लान प्लस ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी प्लस स्ट्रॉन्ग एडिटिंग क्यू रिकैप एंट्री के साथ। तो भाई मार्केट क्रश हुआ, ग्लोबल पैनिक था, बिग प्लेयर ने गेम खेला और हमने समझा एंट्री कहाँ लेनी है। अब सबसे बड़ा सवाल कल मार्केट क्या करेगा। कल के लिए मार्केट एक्सेप्टेंट रियलिस्टिक प्लस स्मार्ट। देखो मार्केट क्रश के बाद तीन चीजें हो सकती है। एक डेड कैट बाउंस, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर गिरेगा। टू साइड वे कंफ्यूजन। फेज 3 स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, अगर बाइंग स्ट्रॉन्ग आई तो, लेकिन बाइंडली गाइड करना लॉस। हमें प्लान के साथ चलना है, एक्सेप्ट ट्रेंडिंग प्लान बहुत कम का। सिनेरियो नंबर 1 गैप डाउन ओपन, अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो पैनिक मत करना, तुरंत सेल मत करना, 15-20 मिनट वेट करो। मार्केट को स्टेबल होने दो, अगर लोअर लेवल पर बाइंग आती है और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है तब स्मॉल एंट्री ले सकते हो। सिनेरियो 2 गैप अप ओपन, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो फोमो में मत आना क्योंकि ये ट्रैप भी हो सकता है, वेट करो। अगर प्राइस सस्टेन करता है तभी एंट्री लेना। सिनेरियो 3 साइड वे मार्केट, अगर मार्केट साइड वे रहता है ओवर ट्रेंडिंग मत करना, पैसेंस रखो, क्लियर ब्रेकआउट वेट करो। रिस्क मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, बिना एसएल के ट्रेंडिंग गैम्बलिंग हमेशा स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट करो। कैपिटल बचाओ तभी पैसा बनेगा। गोल्डन रूल स्क्रीन पर दिखाना। रूल नंबर 1 पैनिक में डिसीजन मत लो। रूल 2 कंफर्मेशन के बिना एंट्री नहीं। रूल 3 कैपिटल बचाना ही फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ओपनिंग के बाद 15-20 मिनट वेट करो, हाई और लो मार्क करो। अगर हम हाई ब्रेक होता है तो वॉल्यूम के साथ बाय, अगर लो ब्रेक होता है तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ सेल। बस सिंपल, नो ओवर थिंकिंग। मार्केट हमेशा मौका देता है, बस आपको सही समय पहचानना है। देखो भाई मार्केट में हर कोई पैसा कमाना चाहता है लेकिन पेशेंस बहुत कम लोग के पास होता है और वही लोग जीतते हैं। अगर आप भी स्मार्ट बनना चाहते हो तो भीड़ के साथ हिस्सा मत बनो, गेम समझो और डिसिप्लिन रखो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो स्मार्ट ट्रेडर, ताकि मुझे पता चले आप लर्निंग मोड में हो। क्रश में डरने वाले हारते हैं और समझने वाले जीतते हैं।